हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाणा सीईटी 2022 एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। यहां पर मैं आपके साथ कुछ और जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। समस्थानिक, जो इसको आइसोटोप भी बोला जाता है इंग्लिश में, वो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार तो भिन्न होता है, अलग अलग होता है, किंतु परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन। जो आइसोटोन्स होते हैं उनमें एक समान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजकता में क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इन ऑप्शन में ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों को बराबर की साझेदारी होती है। सहसंयोजकता में जो है इलेक्ट्रॉन को बराबर की हिस्सेदारी होती है, उनकी पार्टनरशिप सेम होती है रिएक्शन में। सॉलिड क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैद्युत संयोजक बंधन। जो है सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजन बंधन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, लूज करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या चीज़ इन ऑप्शन में से जो नीला लिटमस, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में, लाल में बदल देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल। जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो लाल को नीले में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्सार। जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, और एसिड होता है वो ब्लू को रेड में। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। कोई भी अम्लीय घोल है, एसिड का घोल है, उसका पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 से कम। 7 से कम जो मान होता है वो एसिड के घोल का होता है, इससे ज़्यादा जो होता है वो बेस होता है। अक्सारीय घोल का मान कितना होता है? जो अक्सारीय घोल होते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 से अधिक। उदासीन घोल, जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, उसका पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। ओके, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस। मानव रक्त का पीएच मान होता है, जो मनुष्य का ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4। देखिए, पीएच मान से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी याद रखना होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.6। किसी तत्व की परमाणु संख्या 34 है, इसकी संयोजकता होगी। कोई एक तत्व है, उसकी परमाणु संख्या दी गई है, एटॉमिक नंबर 34 है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा, 2 होगी इसकी संयोजकता। गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? जो गैस के फैलने का, विसरण का नियम है, उसको किसने दिया था? उनका नाम पूछा गया है साइंटिस्ट का। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राहम ने। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से इसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? जब हम कोई भी इत्र या परफ्यूम को कमरे की एक कोने में रखते हैं तो उसकी खुशबू फैलने लगती है। तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है? क्या इसके पीछे उत्तरदायी है? तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, विसरण। जो विसरण की प्रक्रिया है उसके कारण ये पूरे कमरे में फैल जाती है इसकी खुशबू। विलयन, जो कि सॉल्यूशन है, वो क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संगम या मिश्रण को विलयन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। मक्खन कोलाइडी तंत्र है। जो मक्खन होता है वो एक कोलाइड सॉल्यूशन होता है।
तो उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेल। मक्खन एक तरह का जेल होता है और इसको कोलाइड सिस्टम या कोलाइडी तंत्र बोला जाता है। दूध उदाहरण है, जो मिल्क होता है वो किस चीज़ का एक उदाहरण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इमल्सन का। इमल्सन भी जेल की तरह होते हैं लगभग। तो दूध एक ना तो मिक्सचर है, ये एक इमल्सन है। धन आवेशित आयन कहलाता है, जिसका जो आवेश होता है पॉजिटिव होता है चार्ज, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनायन। जो धन आवेशित या फिर पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोला जाता है। ऋण आवेशित आयन कहलाता है, जिसका ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है जिस आयन का, उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर, केटायन। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, क्या होता है इन ऑप्शन में से? उत्प्रेरक यानी इंग्लिश में कैटलिस्ट बोला जाता है इसको। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्जिलियस। बर्जिलियस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उत्प्रेरक की कैटलिस्ट की खोज की थी। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईंधन। फ्यूल बोला जाता है उन्हें, जो पदार्थ जलकर हमें हीट देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसमें कौन सा पदार्थ मेनली पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। जो मीथेन गैस है वो मेन एलिमेंट होता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस यूज की जाती है उसमें क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। गोबर गैस में भी सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट होता है वो मीथेन होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? जो एलपीजी घरों में सिलेंडर में यूज की जाती है उसका पूरा नाम, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, जो हम रॉकेट में फ्यूल यूज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रणोदक। इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपेलेंट। रॉकेट फ्यूल को प्रोपेलेंट या प्रणोदक कहा जाता है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, अग्निशमन गाड़ियाँ होती हैं, उनमें कौन सी गैस यूज होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? कौन से जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले निर्माण किया था? एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था किसी एक रूल के बेस पर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके नियम को किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोसले ने। सोना का रासायनिक प्रतीक है, जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसका सिंबल क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AU। AU गोल्ड होता है और चांदी AG होता है, तो सही आंसर AU। पारे का प्रमुख अयस्क है। पारा होता है जो जिसको उसका मुख्य अयस्क पूछा गया है। पारा यानी Hg इसका सिंबल होता है, पारा मरकरी। तो उसका सिंबल क्या होता है? सॉरी, अयस्क पूछा गया है, उसका और कौन सा है इनमें से? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेबार। सिनेबार जो है एक प्रमुख और है, अयस्क है पारे का। चांदी का अयस्क, इन ऑप्शन में से चांदी का जिसका सिंबल अभी बताया था, सिंबल भी आपको याद रखने होंगे, AG सिंबल होता है, तो उसका अयस्क कौन सा होता है इनमें से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटाइट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम को इनमें से किस खनिज से, किस मिनरल से जो है ये मिलता है रेडियम? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेड। जो पीच ब्लेड होता है उससे हमें रेडियम प्राप्त होता है, उसको जो है प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस चीज़ का अयस्क है, किस मेटल से बना होता है ये? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख और है अयस्क है बॉक्साइट।
साधारण नमक का केमिकल नेम पूछा गया यहाँ पर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका फॉर्मूला होता है, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है? जो हम फोटोग्राफी होती है जिससे हम जो नेगेटिव जो फ़ोटोज़ होते हैं उनसे उनको पॉजिटिव में यानी उनको स्क्रीन पर कन्वर्ट करते हैं, तो एक हाइपोविलियन का प्रयोग किया जाता है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट होता है जो हाइपोविलियन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जो बेकिंग सोडा घरों में यूज किया जाता है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी, ये रासायनिक बाइकार्बोनेट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धवन सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए सही होगा। तो याद रखेंगे डिफरेंस, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। जो समुद्र का पानी होता है सबसे ज़्यादा लवण होता है सोडियम क्लोराइड। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो डबल रोटी में हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं वो क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो बेकिंग सोडा होता है। द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड होता है जो, उसे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस किस गैस को बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नेचुरल गैस का मेन जो कंपोनेंट है वो होता है मीथेन गैस। बायोगैस का मुख्य घटक, ऑप्शन ए सही होगा मीथेन। बायोगैस में भी सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। एलपीजी, जो घरों में सिलेंडर में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज की जाती है, उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? उसमें कौन से एलिमेंट से वो मिलकर बनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये 3 मेन एलिमेंट होते हैं एलपीजी में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो इमली खाते हैं हम उसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों का जो रस होता है वो खराब ना हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? जो खाने के हमारे पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा देर रखने पर ख़राब ना हो उसके लिए उनमें कौन सा पदार्थ डाला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल मेनली जो है, जो कोई भी खाद्य पदार्थ है वो ख़राब ना हो उनमें इसलिए डाल दिया जाता है। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारी बदबू आती है शौचालय में उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्थोक्लोरोफिनाइल। जनरली हम इसको फिनाइल बोलते हैं लेकिन ऑर्थोक्लोरोफिनाइल इसका जो है सही नाम होता है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? जो हम भोजन पकाते हैं तो बर्तनों में एक परत चढ़ाई जाती है, किसी चीज़ का लेप किया जाता है ताकि वहाँ पर जो है चिपके ना, खाना चिपचिपाहट रहित हो जाए। तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन एक तरह का प्लास्टिक होता है, उसका हम यूज करते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, जो मनुष्य ने सबसे पहला जो रेशा बनाया था वो कौन सा था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेयॉन। मानव निर्मित सबसे पहले कृत्रिम जो रेशा था वो था रेयॉन। आरडीएक्स आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा। आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया?
डायनामाइट का आविष्कार जो है किस साइंटिस्ट ने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर नोबेल। जो अलेक्जेंडर नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।